नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रगति के मानदंड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखा गया। हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड। सिद्धांत और नीति के संपादिक अंश। आइए देखते हैं, यानी प्रगति के जो मानदंड हैं, क्या मानदंड होते हैं, ये हम आज देखेंगे। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षा की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की आवश्यकता में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था उस करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। प्रगति के क्या मानदंड है, यानी प्रत्येक समाज किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। शिक्षा, जीवोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण आदि, यही प्रगति के हमारे मानदंड हैं। और यही प्राप्त हो जाए तो प्रगति के मानदंड क्या हो जाएंगे, वे हमेशा पूरे होते रहेंगे। और जब तक ये प्राप्त नहीं होंगे तब प्रगति के मानदंड क्या हैं, वो पूरे नहीं हो सकते। एकात्म मानववाद। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकार है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचिलोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मयुक्त अनेक ऐसनाओं से प्रेरित पुरुष चतुशील पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरी है। हमारा आधार एकात्म मानव है, जो अनेक एकात्म समष्टियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। एकात्म मानव प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। एकात्म मानव इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। एकात्म मानववाद, यानी इसी को इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं, ठीक, इंग्लिश में। आह्वान। भारत के अधिकांश राजनीतिक दल पश्चात विचारों को लेकर ही चलते हैं, यानी जो यूरोप के विचारधारा है, वे वहाँ किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंध एवं वहाँ के दलों की अनुकृति मात्र है। वे भारत की मनीषा को पूर्ण नहीं कर सकते और न चौराहे पर खड़े विश्व मानव का मार्गदर्शन कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की समानता को उनकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ, जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी मृत्युभोज यानी मृत्यु पर जो भोजन होता है, तेरा हुई तेरे, नारी अवमानता आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष, जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, उन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा कि वे हमारी संस्कृति चेतना के क्षीण होने के कारण युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्धन की कमी से बनी हुई रूढ़ियाँ, प्रक्रियाओं के साथ संघर्ष की परिस्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय अथवा
परकीयों द्वारा थोपी गई या उनका अनुकरण कर स्वीकार की गई व्यवस्थाओं मात्र है। भारतीय संस्कृति के नाम पर उन्हें जिंदा रखा जा सकता है। एकात्म मानव विचार भारतीय और भारत व सभी विचारधाराओं का सम्यक आकलन करके चलता है। उनकी शक्ति और दुर्बलताओं को भी परखता है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जो मानव को अब तक के उसके चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा सके। पश्चात जगत ने भौतिक उन्नति तो की, किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। न यात्मा बलहीनो न लभ्यतः, अशक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता। यानी जो बलहीन न आत्मा और न ही बलहीन है तो वो अशक्त यानी जिनमें शक्ति है इस प्रकार की अनुभूति नहीं कर सकते। बिना अभ्युदय के निःश्रेय की सिद्धि नहीं होती। अतः आवश्यक है कि बल मुपास्य के आदेश के अनुसार हम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हों, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वस्थ लाभ कर सकें तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सकें। ये हैं प्रगति के मानदंड। यानी प्रगति क्या चाहती है, प्रगति हमसे क्या चाहती है, मानव से क्या चाहती है, हमारे भारत देश के भारतवासियों हम सब युवाओं से क्या चाहती है। ठीक, कि हम सब किसी पर बोझ ना बने बल्कि किसी के लिए सहारा बने, किसी के विकास में सहायता बने।